नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का आज टॉपिक नंबर 19 यानी 19 गन एवं गनाब क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये एक टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था और हमेशा एक क्वेश्चन कन्फर्मली आता है इसका, तो डेफिनेट मैं इसलिए ये टॉपिक लेके आया हूँ पहले कि आपके इससे एक क्वेश्चन पक्का, एक नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरा कंप्लीटली। दोस्तों तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं दोनों तरीके, एक तो कंसेप्ट यानी एक तो फॉर्मूले से समझाऊंगा और एक कंसेप्ट से समझाऊंगा। दोस्तों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं तो फॉर्मूलों का ध्यान कम देना है अपने को। सबसे पहले एक काम करना है, क्या लिख रहा है, एक 6 सेंटीमीटर के बड़े ठोस गन को बाहर से, आपके क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने लिखा है पहले 5 क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तो एक ही रहेगा लेकिन इसके ये पार्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अलग अलग है। देखो, एक 6 सेंटीमीटर के बड़े ठोस गन को बाहर से लाल रंग से रंग दिया जाए, तत्पश्चात 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। तो निम्न प्रश्न इस प्रकार हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहला एक ही काम करोगे दोस्तों, एक टेबल बनाओगे। बना दी आपने, 6 खानों की एक टेबल बनाओगे। सबसे पहला कार्य आपका ये होना चाहिए, ये 6 खानों की आपके टेबल हो गई। छोटी सी, थोड़ा सा कम कर दो, ये लीजिए 6 खानों की हो गई। इधर भी 6 खाने बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खाने की टेबल बन गई। अब दोस्तों ध्यान क्या देना है, देखो क्यूब पर, यहां पर एक क्यूब है, इस पर कॉर्नर पर 3 सतह होती है। आपने देखा होगा कि एक रूम है, एक रूम में कॉर्नर देखते हैं अपन, तो दोस्तों 3 दीवारें जुड़ी हुई रहती है कोने पे, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। तो ये चारों कोने हैं तो 3-3 लिख देंगे, ये आपको ध्यान देना है। अब ये जो बॉर्डर है दोस्तों, तो बॉर्डर हमेशा जो किनारा होता है वो किनारे 2-2 से जुड़े हुए रहते हैं। ये 2-2 आपने लिख दिया और बीच में जो है वो आपके 1-1 लिखना है। कितना लिखना है? 1-1। तो मैं आपके 1-1 लिख देता हूं, ये आपका 1-1, ये लीजिए, ये एक टेबल बन गई, बीच में 1-1 सतह रंगी हुई। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो गन में पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि गन के कोने या गन के शीर्ष कितने होते हैं दोस्तों, तो शीर्ष होते हैं टोटल 8। कितने होते हैं? 8। इन शीर्ष को भी अपन कोने भी कह सकते हैं, तो कोने भी लिख सकते हो। कोने कितने होते हैं? 8। अच्छा, गन की भुजाएं कितनी होती है, तब आप क्या ध्यान रखोगे कि गन की भुजाएं होती है टोटल 12। कितनी होती है दोस्तों? 12। और गन की भुजाएं हो गई। अब कहते हैं गन की सतह, तो गन की सतह बोले तो गन की सतह कितनी होती है, तो होती है 6। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब देखो गन के शीर्ष या कोने कितने हो गए? 8। गन की यानी कमरे में कोने कितने होते हैं, ये देखो 4 तो ऊपर होते हैं दोस्तों, 4 नीचे, तो कोने को अपन बोल दिया 8। ठीक है, अब देखो गन की भुजाएं का मतलब होता है किनारे। जब 2 कोनों को एक बॉर्डर मिलाती है तो ऐसे ही आपको पता है कि 4 कोनों को कितनी बॉर्डर मिलाएगी? 4 ही नीचे 8 और 4 ही खड़ी वाली 12, तो 12 बॉर्डर हो गई, 8 गन शीर्ष हो गए, कोने हो गए। और गन की सतह का मतलब दीवारें, तो एक डिब्बा लेते हैं पैक ठोस। अब उसमें आप बताओ मुझे कितनी सतह होती है? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 सतह हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो 3 दीवारें कहाँ मिल रही है? 3 मिल रही है शीर्ष पर। कहाँ पर? शीर्ष पर। तो 3 तरफ से रंगे गन कहाँ से प्राप्त होंगे? शीर्ष से। 2 सतह कहाँ मिलती है? भुजाओं पर 2 सतह, तो 2 तरफ से रंगे गन कहाँ से प्राप्त होंगे? भुजाओं से। और 1 सतह कहाँ मिलती है? सतह पर मिलती है। 1 सतह कहाँ पर मिलती है? एक सतह कहाँ पर मिलती है कि गन की सतह
वो मिलती है अपने यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, एक सतह घन की सतह टोटल 6 होती है और इसका अपन को पता है 1 हो गया। क्या हो गया? 1। तो ये अपने को ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है ये चीज़ उधर से लेके आओ ना दोस्तों, क्यूब लेके आना। चलिए अब देखो, घन है, घन के शीर्ष या कोने कितने होते हैं? 3। तो घन की भुजाएं कितनी होती है दोस्तों? 2। और घन की सतह कितनी होती है? 1 होती है। समझ गए? अब एक सतह, अब ये टोटल तो 6 सतह होती है, लेकिन इसमें एक ही दीवार होती है। जैसे कि अभी फ्रंट में आपके सामने बोर्ड है, तो इसकी यहाँ से अगर मैं एक ईंट निकालना चाहता हूँ, यहाँ से देख लो, तो यहाँ से कितनी तरफ कलर आएगा? ये एक ही तरफ कलर है, तो ये अपने को ध्यान रखना, एक ही तरफ कलर है, तो एक ही तरफ कलर। अब देखो दोस्तों, ये रहा क्यूब आपके सामने। अब इस क्यूब में आपको ये देखना है कि ये कोना लिया मैंने, इस कोने में ये देखो कोना, इस कोने पे कितनी दीवारें जुड़ रही है? तो आपके दिमाग में एक तो ये वाली जुड़ रही है, एक ये वाली जुड़ रही है और एक ये वाली जुड़ रही है, तीनों सतह जुड़ रही है। तो 3 तरफ से रंगे घन कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोने से। अच्छा, ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर से कितने प्राप्त होंगे? तो देखो ये बीच में आपको दिख रहा है, एक ये वाइट दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, ये 2 सतह रंगी हुई। अच्छा, अगर एक सतह की बात करें तो ये देखो बीच में से, जैसे ये रहा, ये ग्रीन में, ये येलो रहा, ये देखो ये रहा ब्लू, तो ये एक सतह, यहाँ से बीच में से निकालते हैं, ये एक सतह, तो 1-1, और साइडों में यहाँ 2-2, और कोणों पे कितने हो गए? 3-3। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चंस करने, और देखो कंसेप्ट से और फॉर्मूले से दोनों से कराऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो यहाँ से n का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे? n का। n का मान कैसे निकालोगे? n का मान होता बड़े घन की भुजा, तो बड़ा घन कितने का है? तो आप कहोगे 6 सेंटीमीटर। अच्छा, छोटा घन कितने का है? तो आप कहोगे 1-1 सेंटीमीटर, तो 1 का भाग दे दिया, कितना आ गया दोस्तों? 6। तो n का मान 6 आ गया। अब आपके पहले का आंसर देना है, तो आपको ध्यान रखना n क्यूब होता है घन का आयतन। घन के कुल छोटे टुकड़े कितने होंगे? तो n क्यूब कह दो, तो n का मान कितना हो गया दोस्तों? 6। 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब 216। यही आपका आंसर है। तो पहला आपका भी आंसर होगा 216। इसमें कुल कितने घन होंगे? तो 216 होंगे दोस्तों। तो अब क्या कह रहे हैं? कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई न हो? तो देखो दोस्तों, आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। अगर वो कह रहा है कि कितने छोटे घन होंगे, तो आपको पहले बता देता हूं कि 3 तरफ से रंगे घन कितने आएंगे। तो 3 तरफ से रंगे घन कितना आएंगे? तो देखो, आपको पता है कि टोटल कोणे कितने होते हैं। देखो 3 तरफ से लिख देता हूं, 3 तरफ से, और एक लिख देता हूं 2 तरफ से, और एक लिख देता हूं 1 तरफ से। ध्यान रखना, तीनों चीज़ में आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से एक कोने पे 3 कितनी बार लिखा हुआ? बोला 1 बार। टोटल कोणे कितने होते हैं? 8, तो 8 हो गए। अच्छा, भुजाओं पर आप देखोगे तो एक भुजा पर 2-2 कितनी बार लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर 4 बार। अच्छा, ऐसी भुजाएं कितनी होती है? 12, तो 12 और चौका 48। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको कहे 1-1 का, तो 1-1 कितनी बार लिखा हुआ है? यहाँ पर देखो 16 बार। कितनी बार? 16 बार। तो 16 इंटू सतह कितनी होती है? ऐसी 6 सतह होती है, याद कर लेना। तो 16 छक्के कितना हो गया? 96। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ? तो टोटल आपने निकाला तो 8 8 16 6 22 का 2 हासिल का 1 2 9 4 15 152। कितना आया? 152। ये टोटल रंगीन घन आ गए। क्या आ गए? कलरफुल रंगीन घन। अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि ऐसे कितने घन, छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई न हो। तो एक सवाल का जवाब तो ये है कि टोटल टुकड़े आपके पास 216 है। ये देखो 216। अब 216 में से रंगीन कितने हैं? तो आप कहोगे 152। ये माइनस करूंगा तो आपका आंसर आएगा 64। कितना आएगा? 64। ये आपका राइट आंसर है। अगर आप इसको कंसेप्ट से करना चाहते हो तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कैसे, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई न हो। तो ध्यान रखना, कंसेप्ट क्या होता है? n-2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो n का मान कितना है आपके सामने? 6 में से 2 का क्यूब करके, स्क्वायर करके, और इसमें से आप स्क्वायर नहीं क्यूब कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? क्यूब आएगा, n-2 का होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखो 6 में से 2 गए तो कितना बच गया? 4, और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64। यही आपका आंसर है। क्या करना है? n में से 2 घटा के उसका होल क्यूब करना है।
तो ये आपका फॉर्मूले से हो गया। और देखो कंसेप्ट से तो कैसे बताया कि टोटल टुकड़े थे 216 और ये तीनों निकालने पड़ते हैं, 3 तरफ से, 2 तरफ से, 1 तरफ से, टोटल कितना आ गया 152। तो आपका आंसर आ गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन हैं, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया। ऐसे कितने घन हैं, छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंग से रंगी हुई। अब 2 सतह तो आपको पता है, एक बॉर्डर पे 2 कितनी बार लिखा हुआ, तो आप कहोगे 4 बार लिखा हुआ, 4 बार। यहां पर बता देता हूं, ये रहा, देखो ये रहा 2 कितनी बार, 4 बार। और भुजा ऐसी कितनी भुजाएं होती है, तो 12 होती है, 12 चौका 48, यही आपका आंसर है। तो आपका 48 आंसर आ गया। इसमें आपका 64 आ गया, अब इसमें 48 आ गया। अब 48 आया, लेकिन अगर इसे सर कि हमें कंसेप्ट से समझाना है, तो कंसेप्ट से कैसे समझेंगे, तो देखो 12 तो टोटल भुजाएं होती है और n-2 ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो 12 तो भुजाएं है ही, और n-2, n का मान 6 ही आपको पता है, n यानी कितने घन है, 6 सेंटीमीटर का, 6 - 2, तो 12 इंटू अगर आप 4 करोगे तो कितना आएगा, यही दोस्तों 48 आएगा। कितना आएगा, 12 चौका 48, ये आपका आंसर आ गया। दोनों कंसेप्ट बता दिए। देखो ये सीधा है, 4 लिया, ये 2 कितनी बार दिख रहा है, एक बॉर्डर पर 4 बार, ऐसी 12 बॉर्डर होती है, इन किनारे होते हैं, 12 चौका 48 हो गया, ये कंसेप्ट से बता दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो। तो तीनों सतह, देखो बेसिक ट्रिक है, तो ध्यान रखना, तीनों सतह कहां से, कोनों से, तो एक कोनर पर एक, तो 8 टोटल कोने होते हैं, तो 8 आपका आंसर है। और देखो ट्रिक कुछ भी नहीं होती है इसमें, हमेशा ही ध्यान रखना, 3 तरफ से रंगे घन हमेशा ही कितने होंगे, हमेशा ही 8 ही होगी, 8 ही होंगे, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ही 8 होंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। एक सतह तो एक एक के अभी बताए, देखो कितने हैं, आप कहोगे 4, ग्रीन वाले देख लो कितना होता है, 16 है, 16 है। और ऐसी कितनी सतह होती है, 6 होती है, 16 छक्का कितना हो गया दोस्तों, 96, यही आपका राइट आंसर है। और अगर आप कंसेप्ट से करना चाहते हो तो मैं इसका कंसेप्ट बता दूं, 6n-2 का होल क्यूब। तो देखो सोल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, 6 और यहाँ पर 6-2 का होल क्यूब करोगे। तो देखो दोस्तों इसका मैं इधर करके ले आता हूँ, यहाँ पर किया, तो देखो 6 और 6-2 का मतलब 4 का क्यूब। तो देखो 6 × 64 करोगे, तो ये तो कन्फर्मली गलत हो गया, 16, अच्छा सॉरी, स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा 6-2 का होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16, और जब 16 आएगा तो 16 छक्के कितना हो गया, 96। तो दोस्तों फॉर्मूला मैं आपको इसलिए तो कह रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं करना है, ये आपका 96 आंसर है। फॉर्मूला से कभी भी नहीं करना है आपको क्या करना है, सीधा ध्यान रखना, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। तो आपको ध्यान रखना एक एक के कितने हैं, 16 है, ऐसी सतह कितनी होती है, 6, 16 × 6 कितने हो गए, 96। तो इस टेबल से आप कर लोगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यही है जो इसका 6 नंबर है। देखो फॉर्मूले बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, हर एक का मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा तो बहुत परेशान हो जाओगे आप कहोगे मुझे तो याद है, लेकिन अब देखो मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, n³ - n-2 का होल क्यूब। अभी इतना बड़ा आपको सूत्र याद कहाँ से रहेगा दोस्तों। मैं आपको एक साधारण, देखो आपको मैंने एक टेबल बनवा दी, अब इससे आप झटके में उत्तर निकालोगे। देखो कैसे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा, एक सतह पर रंग। देखो दोस्तों कम से कम कितनी सतह पर रंग होना चाहिए, एक सतह पर, ये क्यूब है, इसके कम से कम एक साइड रंग होना चाहिए। अब ये 3 का है लेकिन इसमें कम से कम एक तरफ लाल है, ये 2 का है ये, लेकिन इस पर कम से कम लाल है। अच्छा ये बीच में अगर दे दिया कि कोई भी लाल, ये दे दिया, ये सब नारंगी, कम से कम एक सतह पर रंग है। कम से कम का मतलब है कि देखो आपको मैंने अभी बताया, देखो इस टेबल को देखो, 3 तरफ से रंगे घन कितने, 8, इसमें कम से कम एक सतह रंगी हुई है कि नहीं है। तो देखो एक वाले तो देखो एक एक के कितने हैं, 16 × 6, 16 छक्का कितना हो गया, 96, ये देखो एक सतह वाले। तो आप जोड़ोगे दोस्तों, यहाँ पर आप जोड़ोगे, क्या करोगे, देखो आप करोगे 96 + 48, ये जोड़ दोगे, 2 सतह वाले, इसमें भी कम से कम एक सतह रंगी हुई आएगी और 3 सतह में भी एक सतह रंगी हुई आएगी।
आपका टोटल आंसर क्या आ गया 152, इनको जोड़ोगे तो 152 सी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतहों पर रंग होगा। कम से कम कितनी सतह पर, दो सतह पर। तो दो सतह पर तो देखो एक वाली लेनी नहीं है, कम से कम दो सतह। तो देखो इधर से दो सतह कौन कौन सी है, एक तो 48 दो सतह वाले है, और 3 वाले में भी 2 तो आएगी, तो 8 ये जोड़ देंगे तो दोस्तों कितने आ जाएंगे 48 और 8 56। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 8वां, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह पर रंग होगा। दोस्तों ऐसा कोई भी घन नहीं है, अगर ये टुकड़ा निकालूं मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अधिकतम कितनी सतह रंगी हुई मिलती है, घन की 3। और अगर टुकड़ा नहीं करें तो इस पूरे घन पे कितना है, एक पूरा घन है जो 6 की 6 सतह रंगी हुई। 4 सतह कभी भी रंगी हुई नहीं मिलेगी, तो इसमें कोई भी नहीं होगी, कोई भी 4 सतह रंगी ना मिलेगी, कोई भी 4 सतह रंगी हुई नहीं रहेगी, रंगी हुई नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके 0, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो देखो एक घन को काटने के लिए ध्यान रखना, घन में क्यूब, घन को क्यूब कहते हैं, तो 3 सिंबल रख दीजिए। यहां पर देखो खड़ी लाइनें देखो, मैं गिनाता हूं 1 2 3 4 और 5। 5 बार यूं काटेंगे, 5 बार यूं काटेंगे और 5 बार यूं काटेंगे। यानी कि दोस्तों देखो अभी ये घन दिख रहा है, इसके देखो 1 2 और 2 इधर, 2 इधर और 2 फिर इधर, तब ये टुकड़े होंगे पूरे। तो कम से कम 3 बार चाकू चलाना पड़ता है। एक घन को काटने के लिए कितनी बार चाकू चलाना पड़ता है, 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 बार, तो 3 बार लिख दिया। अब टोटल ये कितने 6 लिखे हुए हैं, तो एक कम करके दोस्तों 5 लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 बार टोटल काटने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये 1 से लेके 9 क्वेश्चन थे आपके, 9 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर जो अपन ने लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप सेकंड ले लिया मैंने। फर्स्ट टाइप में केवल एक तरफ कलर था, अब तीनों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक 5 सेंटीमीटर के घन की सम्मुख सतहों को लाल पीले और हरे 3 कलर ले लिया दोस्तों। 3 कलर लिया, रंग से रंगा गया जाता है, और कह रहा है फिर उसको 5 समान भागों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों टेबल बनाओगे, बनाओ टेबल। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको टेबल जरूर बनानी है। टेबल बनाइए, छोटे से दर्शाइए, 1 2 3 4 और 5 भाग कर दिए दोस्तों। 5 ही ऐसे करना आपको, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों कोनों पर कितनी तरफ से कितनी दीवारें मिल रही है, 3 सतह मिलती है, कहाँ पर, कोने पे, तो 3 लिख दिया। अच्छा बॉर्डर, ये रही बॉर्डर, 2 कोनों को मिलाने वाली, इस पर 2 लिख दीजिए, ये लीजिए, ये इस पर 4 बॉर्डर दिखाई दे रही है। वैसे टोटल बॉर्डर कितनी होती है, 12। अब देखो अगर आपको कहे बीच में, तो बीच में आपको यहाँ पर 1 लिखना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये लीजिए। आ गया समझ में। अब टेबल बना दी। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या मैंने अभी बताया था n3, और n का मान कितना है दोस्तों, तो n का मान यहाँ निकालोगे आप। n बराबर बड़े घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और उसको 5 समान भागों में बांटा गया, तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर। 5 समान भाग में बांटेंगे तो 1 सेंटीमीटर, तो n का मान 5 आ गया। तो 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। यही आपका राइट आंसर है, पहले का 125 राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो। तो दोस्तों आपको मैंने 3 चीज बताई थी, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर 3 तरफ से रंगे घन पूछे, कितनी तरफ से, 3 तरफ से, तो देखो इधर एक कोने पर, ये देखो कोना, एक कोने पर 3 कितनी बार लिखा हो, 1 बार। टोटल कोने 8, तो आपका 8 हो गया। अच्छा 2 तरफ से रंगे घन पूछे,
तो दो तरफ से पूछे, दो तरफ से पूछे तो दोस्तों दो दो एक बॉर्डर पर कितनी बार लिखा हुआ, इस एक बॉर्डर पर तो 3 बार लिखा हुआ। ऐसी बॉर्डर कितनी होती है दोस्तों 12, तो 12 तिया कितना हो गया 36। अच्छा, फिर एक एक सतह वाला पूछा जाता, एक एक तरफ से, एक एक तरफ से रंगे हुए पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एक एक वाला देखो ये पूरा बीच में से एक सतह पर कितना ले रखा है, तो आप कहोगे 9, और 9 इंटू देखो 9 आ गए, 9 इंटू कितना हो जाएंगे 6, कितना हो जाएगा दोस्तों 54, कितना हो जाएंगे 54। ये आपको ध्यान रखना है, कितने 54। तो अब देखो 54 हो गए। अब टोटल ये तो आ गई दोस्तों रंगीन, तो रंगीन आपकी कितनी आ गई, तो रंगीन की संख्या आप देखोगे तो रंगीन की आपके हो गई टोटल 98, कितनी 98। ये आपको याद रखना है क्योंकि यही आपके हर एक प्रश्न में काम आएगा। तो टोटल रंगीन कितने अपने पास 98। अब आपके क्वेश्चन में पूछा ऐसे कितने छोटे गन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, तो टोटल टुकड़े आपके पास 125 है। कितने हैं 125। 125 में से दोस्तों 98 है वो रंगीन है, घटा दीजिए कितने बचेंगे 27। 27 आपका करेक्ट आंसर है, डी आंसर हो जाएगा इसमें। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ऐसे कितने छोटे गन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, एक सतह रंगी हुई। ध्यान रखना दोस्तों, तो एक एक कितनी बार लिखा हुआ है, देखो यहाँ 9 बार लिखा हुआ है, 9 बार, और इनटू कितनी ऐसी सतह होती है 6 होती है, तो 9 छंगे की कितनी हो गई दोस्तों 54। 9 छंगे कितना होता है 54। आपका 54 राइट आंसर है दोस्तों ये, जिनकी एक सतह रंगी हुई। और अब देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो लाल रंग से, अब लाल रंग का पूछ लिया, पहले तो एक सतह रंगी हुई, तो एक सतह में तो आपको पता, अब लाल रंग से रंगी हुई तो लाल, ये ध्यान रखो। देखो सम्मुख सतह 3 कलर है, तो 2 सतह, तो देखो सम्मुख का मतलब होता है दोस्तों ये लाल तो ये लाल, फिर ये पीली तो ये पीली, और ये हरी तो ये हरी। तो कितनी सतह लाल होगी 2 सतह लाल। तब अब देखो एक सतह पर कितने हैं ये, एक एक 9 है ऐसे, तो 9 लिखेंगे, इंटू कितनी सतह हैं 2 सतह ऐसी लाल की होगी, 9 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों 18। तो आपका इसका 18 ए आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंग से रंगी हो। 2 सतह का मतलब दोस्तों 2 एक बॉर्डर पर कितने हैं 3 बार है, कितनी बार है 3 बार, और ऐसी बॉर्डर कितनी होती है 12 होती है। तो 12 किनारे और एक किनारे पर 3 बार 2 लिखा हुआ है, 12 तिया कितना हो गया दोस्तों 36। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों 36। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करवा देता हूं, कुल कितने छोटे घन हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों n³ यानी 5। देखो दोस्तों 5 टुकड़े इधर किए हुए हैं, 5 ही ऐसे किए हुए हैं, 5 ही लंबाई में किए हुए हैं 5 टुकड़े, 5 ही चौड़ाई में, और 5 ही हाइट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे करके आपके कितने हो गए 5 × 5 × 5 कर दो 125। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी न हो। तो दोस्तों टोटल आपके पास टुकड़े 125 हैं, उसमें से रंगीन कितने हैं, तो देखो 3 तरफ से रंगे घन तो कितने हैं, एक कोने पे 1, तो टोटल 8 कोने, तो 8 कोने से 8 प्राप्त हो जाएंगे। 2 तरफ से रंगे घन तो देखो एक बॉर्डर पर 3 है, तो 12 बॉर्डर होती है, 12 36 हो गए। और एक तरफ से रंगे घन तो देखो एक सतह पर 9 है, और ऐसी 6 सतह होती है, तो 54 रंगीन। टोटल रंगीन आपके आया है, वो आपके रंगीन आ गया है 98। अब 98 को घटा देंगे 125 में, तो 27 आपका आ गया, कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। ऐसे कितने घन छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। तो दोस्तों एक सतह रंगी हुई तो देखो एक एक कितने पर है 9 पर, और ऐसी सतह कितनी होती है 6 होती है, 9 छंगे की कितना हो गया 54। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो। ध्यान रखना दोस्तों लाल रंग, यहाँ तो एक सतह रंगी हुई, यहाँ एक सतह लाल रंग से, तो यहाँ 3 कलर हैं, तो 2 दीवारों पर लाल होंगे, 2 पर पीले, 2 पर हरे। तो एक देखो 9 तो लिखा ही है मैंने, यहाँ पर ऐसे लिखा जहाँ यहाँ पर लिखा, लेकिन यहाँ 6 सतह ली, यहाँ 2 ही ली, क्योंकि 2 ही होती है, लाल की 2 ही पीले की होगी, 2 ही हरे की होगी, तो 2 लिया, तो 18 आपका आंसर ये रहा। अब ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंग से रंगी हो। तो 2 सतह रंगी हुई तो देखो एक बॉर्डर पर 3 और 3, तो ऐसी बॉर्डर होती है 12, तो 12 36। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है।
ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी दो सतह लाल व हरे रंग से रंगी हो। लाल व हरे दोस्तों, तो देखो इधर जब मैंने सम्मुख सतह बताई, ये लाल की, ये लाल की, ये हरे की, ये हरे की, ऊपर पीले की, नीचे पीले की, तो ये दो तो छोड़ दीजिए। ये बॉर्डर कितनी काम आ रही है, 1 2 3 और 4, 4 काम में आ रही है। एक बॉर्डर पर दो दो कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, 3 बार, 3 इंटू 4 काम में आ रही, तो 4 बॉर्डर पर, तो 12 आपका करेक्ट आंसर है। 12 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे किया। देखो दो सतह का नाम आते ही बॉर्डर पर जानना एक कंगर। अब आपको मैंने बता दिया कि ये लाल की एक, तो सम्मुख सतह, इधर लाल तो इधर लाल, दोनों तरफ लाल, इधर हरा तो इधर हरा। तो दोस्तों लाल हरा की बॉर्डर कौन सी, एक ये, एक लाल हरा की ये, एक लाल हरा की ये, एक लाल हरा की ये। कितनी सतह हो गई, 4, 4 बॉर्डर हो गई। 4 बॉर्डर है तो एक बॉर्डर पर देखो 3 है, दो के, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। आपका करेक्ट आंसर हो गया 12, 12। अब देखो दूसरा, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंग से रंगी हो। एक सतह, तो देखो दोस्तों एक सतह रंग से रंगी, तो देखो 9 है, एक सतह पर एक एक 9 है, और ऐसी सतह 6 होती है, 9 छंगे की 54, 54 आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह, दोस्तों क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह, एक सेकंड दोस्तों चालू रखना, ऐसे कितने घन हैं जिनकी, ऐसे कितने घन हैं जिनकी, हाँ दोस्तों देखो यहां 3 सतह लिखा हुआ है, क्या है, 3 सतह, ध्यान रखना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जिनकी सतह रंग से रंगी हो, इसका मतलब कुछ नहीं है, 3 सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई। तो देखो एक कोने पे कितना है, एक कोने पे 1 है दोस्तों, टोटल कोने 8 होते हैं, तो इसका मतलब आपका 8 आंसर सही है, 8 ही आपका ए आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी तीनों सतह लाल पीले व हरे रंग से रंगी हो। लाल पीले व हरे, तो देखो तीनों सतह नाम आते ही आपको कहां जाना, कॉर्नर पर, शीर्ष पर। तो कोने पे कितना लिखा हुआ है, एक कोने से एक ही प्राप्त होगा, और ऐसे कितने कोने होते हैं, 8, तो आपका इसका भी आंसर 8 होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, तीनों रंग आएंगे एक कोने पे, लाल पीला और हरा, ये ध्यान। ऐसे नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने घन हैं होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा, एक सतह पर। तो देखो दोस्तों कम से कम एक, यानी 3 वाले लेंगे अगर, 3 सतह में 8, 3 तरफ से रंगे घन, उसमें भी कम से कम एक सतह रंगी हुई है दोस्तों। 2 वाले में कम से कम एक सतह रंगी हुई है, और 1 वाले में तो एक है ही। तो टोटल कितनी होगी, देखो 54, 36 और 8, 98। आपका इसका आंसर होगा 98। देखो कैसे होगा, समझा देता हूं, समझना कैसे। देखो ऐसे कितने, देखो 3 वाले में देखो 3, तो देखो यहां पर 1 लिया, देखो एक बॉर्डर से एक कोने से 1, तो ऐसे टोटल कोने कितने होंगे, 8, तो 8 हो गए। 2 तरफ से देखो एक बॉर्डर पर 3 ले लिया, इतनी बॉर्डर कितनी हो गई, तो ऐसे किनारे बहुत 12 होंगे, 12 तिया 36। अच्छा एक तरफ से बीच वाला ले लिया 9 ले लिया, और कितनी सतह ऐसी 6, तो 9 छंगे की 54, तीनों को जोड़ा दोस्तों तो 98 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहों पर रंग होगा। 2 सतहों पर, तो दोस्तों एक वाला तो कट जाएगा इसमें, 2 वाले कौन कौन है, ये दोनों। तो आपका इसका आंसर लिखोगे 36 + 8, और दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 44, 44 आंसर है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका 44, 44 आंसर हो जाएगा। 36 + 8 44। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ दोस्तों अब टाइप 3 लेते हैं। देखो टाइप 3 में क्या है, एक 4 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन की निकटवर्ती सतहों को काले व सफेद रंग से रंग दिया जाता है तथा 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों निकटवर्ती सतह क्या होती है, जैसे ये कोना है, इस पे ये तीनों पड़ोसी सतह हैं। देखो 1 2 3, इस कोने पे देखो, इस कोने पे कितनी सतह दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। इस पे आपको काले रंग से रंगे हुए, और ये 3 बाकी के हैं, इन पे सफेद रंग से रंगी हुई। तो ऐसे आपके पड़ोसी सतह। तो चलिए पहले आप डायग्राम बनाएंगे। तो एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे,
और कितने खानों की बनाओगे दोस्तों? 4 खाने की। 4 खाने इधर, 4 ही खाने इधर बना दिए। कोने पे आप 3-3 लिख दीजिए और बॉर्डर पे आप 2-2 लिख दीजिए और बीच में आप 1-1 लिख देंगे। 1 1 1 1। अब आप कर लोगे क्वेश्चन को। देखो टेबल बना दी मैंने, अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया कुल छोटे घन कितने होंगे। तो आपको पता है n का मान क्या आएगा, तो आप निकालोगे n का मान। बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। दोस्तों छोटे घन की भुजा कितनी है? 1-1 सेंटीमीटर मतलब 1। n का मान कितना आ गया? 4। ये आपको ध्यान रखना है। n का मान निकाल लिया, क्या किया? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे दिया। अब पहले क्वेश्चन में कुल छोटे घनों की संख्या, तो याद रखना दोस्तों, चाहे आप ऐसे कर लो 4 × 4 × 4, चाहे आप 4 का क्यूब कर दो, दोनों में से कुछ भी करोगे आपका आंसर आएगा 64। 4 का क्यूब यानी 64 आपका करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई। मैंने अभी पहले बताया था पिछले क्वेश्चनों में भी कि तीनों सतह बोले तो आपको कहां जाना है दोस्तों? कॉर्नर पर जाना है। कहां पर? कॉर्नर पर। कॉर्नर पर आपको पता है कि एक कोने पे एक बार ही 3 लिखा हुआ है और टोटल कोने कितने होते हैं? 8। तो आप कहोगे दोस्तों 8 होंगे, तो 3 तरफ से रंगे तीनों सतह। ऐसे कितने घन है जिनकी तीनों सतह रंगी हुई? तो एक कोने पे 1 और टोटल कोने 8। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 8। ये आपका राइट आंसर है, इसका सी आंसर होगा 8। अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों कि जिनकी तीनों सतह, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो। तो 1 × 8 8 हो गई। अब ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह काले व सफेद रंग से रंगी हो। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है, 2 सतह काले व सफेद रंग से, तो 2 सतह का मतलब है बॉर्डर पर दोस्तों। तो बॉर्डर पर है, तो आपको पता है कि जब मैंने इस कोने को लिया, इस पर काला किया, तो 1 2 और 3, ये तो काला है काला है काला है, तो 3 बॉर्डर तो काले की आ रही है। ये आपका सफ़ेद है तो तीनों सफ़ेद की आ रही है। तो टोटल जो बॉर्डर है ये 6 पर, तो ये काला, केवल 3 पर काला, केवल 3 पर सफ़ेद, तो टोटल 12 है। 12 में से 6 पर ही आ गया, तो आपके बची कितनी? 6। तो 6 पर 6 सतह बची और एक सतह पर कितनी बार लिखा हुआ है? 2 2 2 बार लिखा हुआ है। कितनी बार है? देखो 2 ये नहीं लिखा है, 2 2 कितनी बार लिखा हुआ? 2 बार। तो 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 12। इसका राइट आंसर आपका 12 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह सफेद रंग से रंगी हो। अभी बताया कि 2 सतह का नाम आते बॉर्डर पर जाना है और केवल सफेद की बॉर्डर कितनी होगी? 3 होगी। केवल काले की 3 और काले व सफेद की 6, काले व सफेद की 6 की और केवल सफेद की 3 और 3, और ये देखो एक बॉर्डर पर 2 2 कितनी बार? 2 बार। 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 6। तो आपका इसमें बी 6 आंसर होगा। ये राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह काले रंग से रंगी हो। तो दोस्तों आपको पता है एक एक कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। तो आप यहाँ लिखोगे 4 बार और 4 बार लिख दिया। और ऐसी बॉर्डरें सतह कितनी होती है? तो एक सतह का मतलब टोटल 6 सतह होती है और 6, लेकिन काली कितनी है? 3 और सफ़ेद कितनी है? 3। तो 3 से गुणा करोगे, 3 ही है काली की, तो 12 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो गया 12। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको इस टाइप में करना है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, टाइप 3 का। 5 करवाए थे पहले। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो। एक सतह, देखो दोस्तों यहां पर 3 सतह, पहले मैं आपको ये करवाता हूं। 3 सतह रंगी हुई, तो देखो एक कोने पे 1, 8 कोने होते हैं तो 8। अच्छा 2 सतह की बोले
तो ध्यान रखना, देखो एक कोने पे कितना लिखा हुआ है, एक बॉर्डर पर 2, एक बॉर्डर पर 2, ऐसी बॉर्डर 12 होती है, तो आपका कितना हो गया 24। ठीक है। अच्छा, एक सतह का बोले तो एक सतह पर कितना लिखा हुआ है, तो आप कहोगे एक सतह पर लिखा हुआ है सर 4। कितना लिखा हुआ है, देखो 4, एक एक कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, और ऐसी सतह कितनी होती है 6, तो टोटल 24। अच्छा, टोटल रंगी हुई कितनी हो गई, तो आप रंगी हुई पूछोगे तो रंगी हुई हो गई 24, 24, 48 और 8 56। देखो दोस्तों, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल रंगीन आ गई, कुल रंगीन, कुल रंगीन आपके सामने आ गई 56। अब इन सब के जवाब आ जाएंगे। देखो कैसे, आपको कह रहे हैं ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो। एक सतह का मतलब है एक सतह रंगी, तो यहां देखो एक बॉर्डर पर कितना, एक सतह पर कितना लिखा हो 4, और टोटल कितनी सतह होती है 6। कितना हो गया दोस्तों 24। यही आपका राइट आंसर है, इसका 24 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई। 2 सतह तो कहां से मिलती है दोस्तों, ये बॉर्डर है ना, ये कोने के पास में बॉर्डर, इस बॉर्डर, तो एक बॉर्डर पर 2, और ऐसी बॉर्डरें होती कितनी है, तो 12 होती है दोस्तों, तो इसका भी आंसर 24। ये ध्यान रखना, ये दोनों का आंसर 24 24। अच्छा, ऐसे कितने घन हैं, छोटे घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई न हो, एक भी सतह रंगी हुई न हो। तो दोस्तों टोटल टुकड़े कितने आए थे आपके, तो 64 आए थे। पता है पहला क्वेश्चन 64 आए थे। 64 में से कुल रंगीन आपको दे रखी है कितनी है, 56 दे रखी है। 56 घटाएंगे, आपका आंसर 8 आना चाहिए। कितना, 8। 8 आपका बी आंसर है, 8 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, 9वां क्वेश्चन है, बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी या चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों एक टुकड़ा काटने के लिए 3 बार काटना पड़ता है। कितनी बार, 3 बार, और टोटल 4 दे रखा है, इसका मतलब है 3, देखो 3 बार कट लगाना पड़ेगा। जब 4 टुकड़े होंगे तो 3 बार कट लगा देंगे। कितनी बार काटना पड़ेगा दोस्तों, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। 9 बार भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पास में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए दोस्तों। और इसी प्रकार आपका प्यार और प्रेम और स्नेह बना रहें। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो, राजस्थान पुलिस की ऐसी अच्छी पढ़ाई करो आप, ताकि देखो मेहनत यही रंग लाती है जो एग्ज़ाम से 1 2 महीने 3 महीने पहले ज़बरदस्त अगर मेहनत करनी है, तो मेहनत करता है कोई स्टूडेंट तो श्योर उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये समय आपको बर्बाद नहीं करना दोस्तों, कंटिन्यू जुड़े रहिए, हार नहीं माननी है। एक एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तो अपने को ये नहीं सोचना है कि दोस्तों कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हमेशा ये उम्मीद रखो दोस्तों कि अगर किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा हुआ है, कुछ और बड़ी पदवी लिखी हुई है आपके लाइफ में। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।